नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम एक सीरीज चला रहे हैं कि धन हमें कहां से आएगा, कैसे हम धन की प्राप्ति करें कि हमारा जीवन सुखद और खुशहाल हो जाए। दोस्तों, यूं तो धन आने के हजारों रास्ते बताए गए हैं। ज्योतिष में अलग है, वास्तु में अलग है, स्विच वर्ड में अलग है, न्यूमरोलॉजी में अलग है, वैदिक मंत्रों में अलग हैं और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, टोने हैं, टोटके हैं, जादू है, तंत्र है। लेकिन ये सब के पीछे कहीं ना कहीं आपकी आस्था काम करती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मंदिरों में भी जो रखा है, पहले वो पत्थर है, उसके बाद वो हनुमान जी है, वो शंकर है, वो गणेश है। वो आपने वो नाम दिया, आपने उस आस्था से उसको देखा, आपने वहां पर ईश्वर प्रकट कर दिया। आपके विश्वास ने वहां पर ईश्वर प्रकट किया है, वहां कहीं कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन आपका विश्वास उन्हें हनुमान बनाता है, उन्हें शंकर बनाता है, ब्रह्मा विष्णु बनाता है और एक समय के बाद लगातार लोगों की आस्था उस पत्थर में भी जान डाल देती है। ये बात बहुत समझने जैसी है। दोस्तों, मैं जो इतने उपाय बता रहा हूं उस सब के पीछे आप देखेंगे, किसी भी उपाय को जब लोग करते हैं, किसी मजार में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी बाबा फकीर के पास जाते हैं, तो 10 में से 2 आदमी को फायदा होता है, 8 आदमी को नहीं होता। लेकिन वो 2 आदमी फिर इतना प्रचार करते हैं कि वो लाइमलाइट में वो आ जाते हैं, वो मंदिर, वो देवालय या वो बाबा, वो तंत्र, वो फकीर, वो आ जाता है। रीजन ये होता है कि 8 में से 2 ही आदमी ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से, पूर्ण आस्था के साथ, वो समर्पित भाव से वहां पे जाते हैं या उस उपाय को करते हैं। उनके पास खोने पाने को कुछ होता ही नहीं है, बस वो पूरा उनका जो अंतिम आत्मा की अंतिम गहराई से वो पूरी श्रद्धा के साथ उस काम को करते हैं कि बस अब यही मेरे लिए अंतिम विकल्प बच्चा, मैंने सब करके देख लिया। उन्हें रिजल्ट मिलता है और वो 8 लोग जो बाकी बच्चे हैं वो आजमाने के लिए करते हैं कि चलो करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो आजमाने के लिए करेंगे तो मत कीजिएगा, कोई उपाय काम नहीं करेगा। किसी भी पूजा पाठ, किसी विधि विधान से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप आजमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आजमाएंगे तो भगवान भी नहीं आएंगे खुद को साबित करने के लिए। आजमा लीजिए, भगवान है कि नहीं, आजमा के देखता हूँ, आएंगे। इस आज तक इस धरती पे भगवान को किसी ने ना देखा है ना देखेंगे। आजमाने से नहीं आते, वो मानने का विषय है, वो विश्वास का विषय है, आपकी आत्मा से जुड़ने का विषय है। ऐसे ही ये ज्योतिष, वास्तु और सबके जितने भी इस तरीके के जो उपाय जो होते हैं, ये केवल विश्वास के विषय हैं, आजमाने के नहीं। जिस तरह से आज के आजमाने से भगवान नहीं आएंगे, उसी तरह आपके आजमाने से ये उपाय काम नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी था दोस्तों आपको ये सब बोलना। और दूसरा, जो इतने सारे उपाय हैं, हो सकता है कि सभी उपाय सभी के लिए नहीं होते। दोस्तों, हमारी एक ट्यूनिंग होती है। हमारे क्लासरूम में 50 विद्यार्थी होते हैं, कोई 1-2 होता है जिससे हमारी ज़्यादा दोस्ती होती है और कई बार तो हम क्लास के बाकी विद्यार्थियों को जानते तक नहीं होते साल भर में। यही चीज़ होता है दोस्तों, हर चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है। इतने सारे उपायों में आप उपायों को करके देखिए, कोई उपाय आपके लिए जादू जैसा काम कर सकता है और हो सकता है कि कोई उपाय आपके लिए कम काम करे और कोई उपाय बिल्कुल भी काम ना करे। ये ट्यूनिंग बैठती है, एक समीकरण बैठता है, हमारा मन किसी से अटैच हो पाता है। जैसे पैसों के लिए मनी भी एक मंत्र है और पैसा भी मंत्र है, लेकिन मैं मनी से कनेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, घर में मेरे हिंदी बोला जाता है, मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है। तो मैं जो पैसा बोलने से जो मैं उसमें कनेक्ट हो पाता हूँ, मैं मनी बोलने से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो मैं मनी बोलूँगा तो शायद वो उपाय उतना काम नहीं करेगा जितना कि जब मैं पैसा बोलता हूँ, पैसा जब मैं मंत्र जाप करता हूँ तो बिल्कुल पैसा 100% आता है, क्योंकि मैं उससे कनेक्ट कर पाता हूँ। ये बात बहुत मायने रखती है कि आप किस उपाय से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप ज्योतिष का उपाय हो, वास्तु का उपाय हो, स्विच वर्ड हो, न्यूमरोलॉजी हो, वैदिक मंत्र हो, किसी से भी आप जिससे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपका पैसा गणेश जी दे सकते हैं, शंकर भगवान दे सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं, वो देंगे। जो आपको जो सही लगता है, आपके दिल से जो आवाज आती है, आप वहीं से कनेक्ट होइए, वहीं से आपको उपाय फलित होगा। आस्था बहुत बड़ी चीज़ है और आपको लगता है कि पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी करना आपको फल दिख के जाएगा। अब आज के उपाय की बात करते हैं। दोस्तों, आज भी हम एक स्विच वर्ड ही लेने वाले हैं। एक्चुअली स्विच वर्ड नहीं कहना चाहिए, स्विच नंबर, जो स्विच कर दे, जिससे आजकल हर नंबर को, अच्छे नंबर को एंजल नंबर बोला जाने लगा है। उसी श्रेणी का एक नंबर है
एंजल नंबर, उसे मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर ऐसा नंबर है दोस्तों कि इसको जब आप इसको अपने व्यवहार में लाएंगे तब ये नंबर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और पैसे की ज़रूरत, आपको जो तुरंत पैसे की ज़रूरत है, मतलब यहाँ तक लोगों के देखने में आया है, अनुभव में मेरे आया है कि घंटे 2 घंटे में भी आपके लिए पैसे का इंतजाम कर देता है। दिन और महीने तो दूर की बात है, लेकिन वही बात है कि आपकी आस्था, और जिस समय में आप इस मंत्र का उपयोग शुरू करते हैं, आप इंटेंशनली उस इंटेंशन को आप मन में रखें। उस नंबर से बोले कि मेरा इंटेंशन है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतने, ये मेरी ज़रूरत है और ये चाहिए। उस भाव से आप उसको करिए। और करने का तरीका फिर वही कि सबसे पहले आप किसी भी नंबर्स को या किसी स्विच वर्ड को या किसी भी मंत्र को थोड़ा सा हमारा अवचेतन मन समझने लगे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 108 बार आप उस नंबर को लिखिए। 108 बार लिख लीजिए कागज़ में, पहले से नंबरिंग कर लीजिए 108 बार की, 108 बार, ताकि लिखते समय आपको गिनना ना पड़े। 108 बार नंबरिंग कर लीजिए और एक बार लिखिए और उसके बाद में उसे 3 बार दोहराइए। नंबर है 520, 520। 520 नंबर को आप एक बार लिखिए 520, फिर आप लिखिए, फिर बोलिए 520, 520, 520, यानी 520, 520, 520, फिर लिखिए 520, फिर बोलिए 520, 520, 520। ये 108 बार जब आप लिखते हैं और 3-3 बार चेंज करते हैं तो आपका अवचेतन मन, आपकी ऊर्जा इससे कनेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद ये मंत्र एक प्रकार से ये आपने अपने लिए जीवित कर लिया है, जिसे हम सिद्ध करना बोलते हैं ना वैदिक मंत्रों में। तो वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, सिद्ध करना लाखों करोड़ों में उसका जाप होता है, तब जाके वो सिद्ध होते हैं। इसको हम सिद्ध करना तो नहीं बोल सकते, हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाना इसे बोल सकते हैं। तो आप अपने अवचेतन मन तक इस मंत्र को पहुंचाइए। और हम किस तरीके से इसको क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आगे बता रहा हूँ। कि यहाँ तक तो हमने इसे जागृत कर लिया। अब इसको क्या करना है, आप इसे चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉपी पेन लेके लिखिए। इसे ब्लैक छोड़ के बाकी किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लिखिए, 520, 520, 520, 520, 520, और निश्चित है लिख रहे हैं तो उसे दोहराते भी जाइए तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट में, पैर से लेकर सर तक में कहीं भी, जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वैसे वो होता है आपका बायां हाथ। ये जो बायां हाथ है उसकी कलाई के यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने देखिए ये मैंने यहाँ पे इसे लिख के रखा है 520 अपने ये शुक्र के स्थान पे। शुक्र हमें पैसा देता है, तो लेफ्ट हाथ का ये जो शुक्र, ये शुक्र पर्वत है, हस्त रेखा में से शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र ही धन का कारक होता है। तो शुक्र पर्वत में अंगूठे के नीचे मैंने 520 मैंने इस प्रकार से मैंने इसे लिख के रखा हुआ है 520। ये देख लीजिए 520, और इसे राउंड कर दीजिए, सर्किल कर दीजिए। तो और ये मिट जाए तो फिर लिख लीजिए। मतलब ये जब तक आपकी ज़रूरत ना पूरी हो तब तक आप इसे लिखिए। हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 3 दिन, हो सकता है 2 घंटा। आपकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत मन में इंटेंशन रखिए, यहाँ पे लिख के राउंड कर दीजिए। फीका हो जाए, साहब ने कुछ कारण से हाथ धो लिया, फिर से लिख लीजिए, मार्कर से लिख लीजिए और फिर उसे गाढ़ा कर दीजिए। मन में भी आप चाहे तो पूरे टाइम किसी भी वक्त आप इसे मन में चेंट कर सकते हैं कि 520, 520, 520, 520 अपने मन में आप चेंट कर सकते हैं। दोस्तों काम तो करता है, आप माने या मत माने, आप अगर पूरी विश्वास के साथ आप करेंगे तभी आप इसका फल देख पाएंगे। काम करते हैं नंबर्स दोस्तों, गजब का काम करते हैं। और ये अगर हम इस नंबर को 520 को ग्रह से कनेक्ट कर रहे हैं तो 5 का अंक बुध का है, जो हमारे ज्ञान का है, बुद्धि का है, सॉरी, ज्ञान बृहस्पति का होता है, बुद्धि का अंक है। और इसके अलावा हमारे संसार के जो सुख हमें प्राप्त होते हैं, हम जो उत्साह हमें जो प्राप्त होता है, कनेक्टिविटी जो प्राप्त होती है, कनेक्टिविटी जोड़ने का काम ये अंक करता है। और 2 चंद्रमा का अंक है, न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा का अंक है, जो कि कहीं ना कहीं कैश फ्लो से जोड़ता है। तो यानी जो पैसे का जो कैश फ्लो होता है वो हम चंद्रमा से देखते हैं, पैसे का जो आना जाना है वो हम चंद्रमा से देखते हैं। और दोनों का अगर आप टोटल करते हैं 7, केतु डिवाइन नंबर है। केतु जिस न्यूमरोलॉजी में केतु जिस भी अंक के साथ जुड़ता है उसके फल में वो ध्वज बन जाता है, बैनर बन जाता है, और उस नंबर्स को बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। उसकी योग्यता को कई गुना बढ़ा देता है। और केतु यूँ भी अध्यात्म का नंबर है, डिवाइन का नंबर है, जो कि आपको डिवाइन से जोड़ता है।
तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये बुध, चंद्रमा और केतु मिल के आपको डिवाइन से जोड़ते हैं। शायद इसीलिए ये नंबर इतना प्रभावशाली हो जाता है। नंबर तो यूँ बहुत सारे हैं, उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूँगा। तो आप इसे करिए, इसे करके देखिए, बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। और वही बात है, आस्था की बात है। 100 लोग करेंगे तो 10 लोगों को इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, 20 के एवरेज फल मिलेगा। बच गए जो 70 लोग हैं जो आजमाने के लिए कर रहे हैं, उन्हें फल नहीं मिलेगा। आजमाने के लिए मत कीजिएगा। इसे आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर कलाई में यहाँ पर लिख सकते हैं, कलाई के नीचे यहाँ लिख सकते हैं, बाह में लिख सकते हैं। इसे आप जाप कर सकते हैं। इसे आप लगातार आप इसे कागज़ में, एक छोटे से कागज़ में, जिसे आप पर्स में रख सकें, ऐसे छोटे कागज़ में लिख कर इसे आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। किसी प्रकार से इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है, ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। करके देखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।